Welcome to Inside News. I'm your host Jyoti, bringing you the latest updates. Let's dive into the details. Congress MP Pramod Tiwari criticized the Telangana government for preventing a Samajwadi Party delegation from visiting Sambal. He questioned the district administration's motives, asking what they were trying to hide. Tiwari urged the state government to allow the opposition delegation to visit the area, emphasizing that there should be no restrictions on their visit. प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में थे। उन्होंने अपोजिशन पे आरोप लगाया कि वो मिसलीड कर रहे हैं देश के नागरिकों को और देश के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री। मैं गंभीर आपत्ति व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी के आरोपों पर। हमारी राष्ट्रभक्ति, हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी हमें मालूम है। हमें उन लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के दौरान जिनसे जुड़े हुए संगठनों ने अंग्रेजों की मुखबिरी की हो और अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए लिखित पत्र दिया हो, उनसे हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हमने देश की आजादी की संघर्ष में एक भरपूर योगदान दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व में हुई और देश के लिए जरूरत पड़ी है तो बलिदान दिया है हमारे सर्वोच्च नेताओं ने, बलिदान लिया नहीं है। तो बात कर लेते हैं जीडीपी के नंबर्स की। जो इंडिया के सेकेंड क्वार्टर के जीडीपी आई है के नंबर आए हैं, वो बोले कि 5.4% है, धीमी हुई है रफ्तार और 18 महीने में काफी लो परफॉर्मेंस है, वीक कंजम्पशन दिख रहा है। आपकी टिप्पणी क्या है? 7 तिमाही में लोएस्ट है, जो 7 के ऊपर पहुंच गई थी वो 5.4 पे आ गई। क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी? अपनी आर्थिक नीतियां अगर ऐसी हैं कि देश की सकल घरेलू उत्पाद कम हो रही तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? क्या 84 रुपए के ऊपर चला गया है डॉलर के मुकाबले रुपया, तो प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेदारी नहीं? ये पूरी तरह मोदी सरकार की असफलता है। सर, बात कर लेते हैं संभल की वायलेंस की। और 15 मेंबर का जो डेलीगेशन है समाजवादी पार्टी का, वो संभल जा रहा था, जिससे डिटेल लेके अखिलेश यादव को देंगे। और जो डीएम है संभल के, उन्होंने माता प्रसाद को कहा कि आप विजिट ना करें। जुडिशियल कमीशन जो गठित हुई है वो भी विजिट करने वाली है, मगर जिस तरीके से कदम आया है, अखिलेश यादव ने बोला है कि ये भाजपा सरकार इस तरीके से काम करे। क्या छिपा रही है जिला प्रशासन वहां? क्यों सरकार नहीं चाहती कि जो नेतृत्व है विपक्ष का, चाहे जिस दल का हो, वहां शांति स्थापित करने में सहयोग करेगा, लोगों में विश्वास पैदा करेगा? उन्हें चाहिए कि उन्हें आने दे। रोका है, रुक जाएंगे। हम सहयोग चाहते हैं, हम कहीं से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते। सापा के नेता ने ऐसा कहा है। सर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिनाई करा है कि जो रिपोर्ट है कि यूएस ने समन किया है गौतम अडानी को। उन्होंने बोला है कि अभी तक कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट उन्हें नहीं मिला है। इस पे कैसा देखते हैं? संज्ञान नहीं लेंगे वो, दुनिया का ने संज्ञान ले लिया है। इनको तो आगे बढ़कर खुद अडानी को हवाले करना चाहिए। Samajwadi Party MP Harinder Singh Malik has raised concerns about the 24th November incident in Sambal, questioning the state government's investigation and the district administration's involvement. He expressed doubts about the credibility of the ongoing probe, stating that the party does not trust the state police handling of the matter. Malik emphasized the need for an independent investigation, suggesting that the government should look for alternative ways to ensure transparency. He further stated that the Samajwadi Party delegation intends to present the true facts of the incident to the nation and, if allowed, in Parliament as well. Despite their concerns, he assured that their visit would not escalate tensions and called for videography to be conducted if the administration has any objections to their visit. ग्राउंड रियलिटी क्या है, घटना 24 तारीख की क्यों हुई,
कौन उसका जिम्मेदार है, कैसे हुई, क्या कमी रही, जायजा लेकर के वो हम देश के सामने रखेंगे। प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से अगर अनुमति होगी, सरकार के सामने रखेंगे। चाहेंगे कि इसे आधार मान करके कार्रवाई करें, या जो कार्रवाई कर रही इस पर विचार करो, सत्यता ये है। हम सरकार को कहेंगे हम जो सत्यता बता रहे इसकी आप जांच करा लीजिएगा, चुनौती देंगे। आपका प्रतिनिधिमंडल जाए, उनका भी जाना चाहिए, जाके देखें क्या सच्चाई है। जिला प्रशासन और सरकारी मशीनरी की रिपोर्ट पर आप लोगों को भरोसा है? भरोसा होता तो हम क्यों जाते। देखिए, हम ही जानते हैं सरकार की आंख नाक कान जिला प्रशासन, पर जब जिला प्रशासन खुद इन्वॉल्व हो किसी मामले में, पार्टी बना हुआ हो, तो सरकार को दूसरे माध्यम भी अपनाने चाहिए। अपनाए भी होंगे इन्होंने, जानकारी तो इन्हें भी है सत्यता की। जिस तरह घटना संभल में हुई है बड़ी दुखद है। संभल अभी समाप्त नहीं हुआ, अजमेर शरीफ फिर शुरू हो गया। आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाकर रुकेंगे, ये तो एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब जैसे संभल की स्थिति बनी हुई है, अगर आप लोगों का डेलीगेशन जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति और ज्यादा बिगड़ने लग जाए? हम ऐसा कोई काम नहीं करने के। सब चुने हुए लोग हैं, जिम्मेदार हैं। फिर दूसरा, उसका अगर हमारे से कोई दिक्कत होती है, हमारी यात्रा की वीडियोग्राफी करा ले, प्रेस को बुला ले, अपनी भी वीडियोग्राफी करा, प्रेस की भी करा ले। अगर हम कोई उत्तेजक कार्रवाई करेंगे, हम कोई गलत असंवैधानिक कृत्य करेंगे, तो हम पनिश होंगे। पुलिस प्रशासन आप लोगों को संभल की सीमा के अंदर अगर जाने से रोकता है, फिर क्या कदम उठाए जाएंगे? क्या कदम उठाएंगे? रुक जाएंगे। हम कोशिश जरूर करेंगे जहां, पर ये तो प्रशासन अलाउ करेगा तो जाएंगे भाई, नहीं तो छुप छुप के जाने की कोशिश करेंगे। कहीं से जाएंगे तो ही। थैंक यू सर। सर, किन चीजों का जायजा लेंगे? ग्राउंड रियलिटी क्या है, घटना 24 तारीख की क्यों हुई, कौन उसका जिम्मेदार है, कैसे हुई, क्या कमी रही। BSP Chief Mayawati convened an important meeting with party leaders in Lucknow, where she discussed the party's strategy and upcoming political plans. During the meeting, Mayawati emphasized the need for strengthening the party's base and focused on key issues that would be central to the future campaigns. She urged party leaders to work together and stay united to achieve their political goals, while also addressing concerns raised by some members regarding party outreach and organizational matters.
Mata Prasad Pandey, the leader of opposition in the UP Assembly and a senior Samajwadi Party leader, was reportedly placed under house arrest after he attempted to visit the party office in Sambal. Pandey, along with other party members, had planned to attend a meeting but police prevented them from leaving. The district magistrate had issued an order barring any political leaders from entering the area until December 10. Citing law and order concerns, Pandey expressed frustration over the restriction and sat on dharna at his residence, criticized the police for what he termed an undemocratic action. बात कर रहे थे, पीछे पीछे बाइट दे रहे हैं। आप जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब भी ऐसे ही बोलते थे क्या? ठीक, आप सदन से कैसे बोलते थे? सर बोला है मैंने गिरीश मतलब पीठ से। और ये सुनो, विधानसभा का विशेष मैंने मना किया था। को भी अरेस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता को किसी कार्यक्रम में जाना हो तो पुलिस लगा दी है, जाने न पाओ। ये कौन सा रूल ऑफ लॉ? भाई डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, ये कौन सा रूल ऑफ लॉ? उस्मान बताएगा, इसकी जानकारी बहुत है। छटना है संभल की, तो संभल के लिए कि वहाँ आने के लिए मैं क्या करूँ? सर मैं क्या करूँ? गिरीश जी क्या कर रहे हैं? लिखा है, मैं तो बोली सर। क्या लिखा है सर? क्या लिखा है? देखो 163 कमल देखो, BN-10-1-10-24 उल्लिखित उपबंधों के अतिरिक्त उपबंध है कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनता संबल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश नहीं करेगा। तो संबल की सीमा में यहाँ तो है संभल की सीमा। देखो पढ़ो ना, अगली लाइन देखिए ना, अगली लाइन कमिश्नरेट वाला। कमिश्नरेट वाला क्या है? पढ़ो। कहा है कि यही रहने देंगे आप। ये इसमें कहा है कि घर ही में रख दो। ये सब अंग है पूरा आगे रखने जब कहेंगे तो हाँ सर, लोगों का विश्वास नहीं है। हाँ दोनों साथ नीचे कितने लिया जनसंख्या के दृष्टिगत में डॉक्टर राजेंद्र पैलसे जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट जनपद संबल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था 2023 की धारा 163 संबल की सीमा के साथ कहाँ लिखा है? यहाँ रोक देखा ना। अरे अनुभव आप नया नया सब पाएंगे। और एक कमिश्नरेट से जो आया था वो वाला कहाँ गया? तो लखनऊ कमिश्नरेट से था वो कहाँ आया? आया है सर, पढ़ रहे। हेलो, Murdabad UP Ruchi Veera, a Samajwadi Party leader, addressed the media ahead of a 15-member delegation's visit to Sambal. She mentioned that the delegation, as instructed by the party's national president, would be arriving in Sambal before 2 p.m. Veera strongly criticized the police for their actions, accusing them of oppressing democracy by preventing people from seeking help and confront after the recent incident in Sambal. She emphasized the need for a fair investigation, calling for the formation of a Supreme Court-led committee to look into the matter. Veera also expressed gratitude towards the Supreme Court for taking cognizance of the incident and halting the actions of lower courts.
Delhi Brinda Karar, CPM leader, criticized the Indian government on several issues. She called the Ministry of External Affairs' response to the Adani controversy offensive, arguing that the involvement of government officials, as pointed out by a US court, should be investigated. Karat also questioned the government's handling of the situation in Manipur, dismissing the double-engine government claim as misleading. Regarding India's economy, she criticized the low 5.4% GDP growth, linking it to lower consumer purchasing power and reduced demand. She accused the government of neglecting the root causes of economic decline. Karat also condemned restrictions on political parties visiting Sambal, claiming it was an effort to suppress voices and create communal polarization. गौतम अडानी को और कोई उन्होंने एमए साफ साफ कहा कि कोई ऑफिशियल रिक्वेस्ट नहीं है। एमए का बहुत घोर आपत्तिजनक बयान है। इस बयान में एमए ने कहा कि एक व्यक्ति और यूएस गवर्नमेंट के बीच में ये मामला है। ये बहुत आपत्तिजनक है। हमारे लिए, हमारे सरकार के लिए क्या ये पर्सनल मैटर बन जाता है जब एविडेंस के साथ यूएस कोर्ट ने बताया है कि हमारे यहाँ की सरकारें, सरकारी कर्मचारियों, ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है। तो ये तो करप्शन एक्ट, हमारे देश का जो कानून है, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो एमए क्लीन चिट कैसे दे रहा है कि ये प्राइवेट एंटिटी और यूएस गवर्नमेंट का है, जबकि हमारे देश के ऑफिशियल्स इसमें ब्राइब टेकिंग के आरोप में उसकी जांच होना चाहिए। इसलिए बहुत ही आपत्तिजनक है और एक प्रकार एमए सरकार की इस नीति को दोहराने की प्रयास कर रहे हैं कि ये क्या है, इसमें तो पर्सनल मामला है। अरे आपकी सरकार की, आपकी सरकारें इन्वॉल्व हैं, आपके ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। किसने घूस लिया, किसने ब्राइब्स ली, कैसे आपका सेंट्रल सोलर कॉर्पोरेशन ने ऐसे परचेस एग्रीमेंट्स को बनाया, ये तो सरकार को जांच करनी चाहिए, सरकार पर इस पर बहस करवाना चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये पूरे तौर पर एक कवर अप है और एमए का ये बयान उस कवर अप को दोबारा दर्शाती है। ने कहा मिसलीड हो रहा है, प्रधानमंत्री को साफ करना चाहिए। क्या मणिपुर जल नहीं रहा है? क्या मणिपुर में डबल इंजन सरकार नहीं है? तो मणिपुर के सवाल को लेकर जो हम लोग बोलते हैं ऑपोजिशन की तरफ से, क्या ये मिसलीडिंग है? क्या ये सच है कि नहीं कि हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, जो मोदी जी के लिए सबसे नजदीक इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या ये सच है या नहीं है कि एक इंडियन सिटीजन के बारे में अमेरिका के कोर्ट्स ने, एक ने, दो ने, तीन इंक्वायरीज और केसें लगाए हैं? तो क्या इसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए? क्या ये मिसलीडिंग है? क्या ये सच है या नहीं है कि हमारा ग्रोथ रेट इतना नीचे है? इस पर सरकार क्या देश को मिसलीड कर रही कि नहीं? तो मिसलीड अगर कोई कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, मिसलीड अगर कोई कर रहे हैं, मोदी जी की सरकार कर रहे हैं, मिसलीड अगर कोई कर रहे हैं, ये डबल इंजन का जो संस्कृति है। Congress leader V. Hanumanth Rao addressed a press conference today discussing several key political issues during the briefing. He criticized the current state of affairs under the ruling government, particularly focusing on their governance style and policies. Hanumanth Rao questioned the government's priorities, accusing them of neglecting the welfare of the common people while pursuing their own agendas. He also raised concerns about the handling of state issues and the alleged failure of the administration in various sectors. ఇప్పటి వరకు గత కొన్ని సంవత్సరాలు లేవు, నేను 10 ఏళ్ళు ఆయన ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు నేను 3 సార్లు కలిసిన, అయ్యా మా జనానికి హైయెస్ట్ జనం ఉన్నాం, మేము మోర్ దాన్ 50% మా పాపులేషన్ ఉంది, మేము మాకు సరి అయిన న్యాయం జరగాలంటే కులగణ జరగాలి, అదేవిధంగా మా ఉన్న జనాభా ప్రకారంగా ఒక సెపరేట్ మినిస్ట్రీ కూడా ఇవన్నీ మేము అడగడం జరిగింది. ఆ రెండుటి కూడా జవాబు లేదు.
కానీ రాజ్నాథ్ సింగ్ హోమ్ మినిస్టర్గా 2008లో ఏమన్నాడంటే తప్పనిసరిగా కులగన చేస్తామన్నారు. ఇది 1931లో అయింది, ఇప్పటిదాకా కులగన జరగలే. ఎప్పుడు అయినా కోర్టు ఏమంటుందంటే మీ జనాభా లెక్క ఎంత ఉంది, మీ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుందని అడగడం ఉంది. కానీ ప్రధానమంత్రి గారు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్కు 10% రిజర్వేషన్ పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేసుకున్నాడు. కానీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమున్నదంటే టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు నిన్న రాశారు ఏమని, మెడికల్ సీట్లలో ఒక్కొక్కరు సంవత్సరానికి 25 లక్షలు కట్టి 140 మంది సీట్లు తీసుకోవడం జరిగింది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో. అదేవిధంగా పాండిచ్చేరిలో 90 లక్షలకు కూడా ఒక సీట్ వచ్చింది. అంటే మా ఉద్దేశంలో ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ అంటున్నారు, కానీ డాక్టర్ల గురించి సంవత్సరానికి 25 లక్షలు కట్టడం అంటే అది ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షనా, లేకుంటే డబ్బు గల్ల వారు దీన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటున్నారు అనేది నా ఉద్దేశం. అందుగురించి నా ఉద్దేశంలో ఏమిటంటే ఏ విధంగానైతే ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్కు నువ్వు పార్లమెంట్లో బిల్లు పెడతావు, పాస్ చేసుకుంటావు, కానీ మాది ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ గారు కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు నడిచిన తర్వాత we will come to the power, we will conduct caste wise census అన్నాడు. అంతటితో ఆగలే, జితినా ఇచ్చేదారి ఉత్తి భాగీదారి అన్న నాయకుడు ఈ భారతదేశంలో ఎవరు లేరు. నరేంద్ర మోడీ గారు ఈడబ్ల్యూసీకి నువ్వు చేసినట్టు అదేవిధంగా అన్ని రాష్ట్రాలలో కులగన చేస్తే తప్పేమున్నదని నేను అడుగుతున్నా. మీ రాష్ట్రాలలో ఇవాళ తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో పొట్ట ప్రభాకర్ ఏది బీసీ మినిస్టర్గా బిల్లు పెట్టినాం, అసెంబ్లీలో పాస్ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా కేబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకొని ఇవాళ కులగన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 85 to 90% అయింది. మరి నువ్వెందుకు చేయవురా బాబు కులగన? నిజంగా నేను ఓబీసీ నాయకుడు అంటున్నావు, నేను ఒక ఓబీసీ ప్రధానమంత్రి అంటున్నావు. నీ ప్రధానమంత్రి సమయంలో కూడా బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుందా లేదా అని నేను అడుగుతున్నా. ఇదో ఓబీసీ ఎంపీస్ కన్వీనర్గా, మాజీ కన్వీనర్గా గతంలో కూడా నీకు 3 సార్లు కలిసాం. ఇప్పటికన్నా చేయి నాయన. నీ రాష్ట్రాలలో మహారాష్ట్రలో మొన్ననే గెలిచినావు, అదేవిధంగా మిగతా రాష్ట్రాలలో ఏడైతే మీ ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం అలయన్స్ ప్రభుత్వం ఉన్నదో అక్కడ కులగన ఎందుకు చేస్తారు? Vinod Bansal of VHP criticized the Waqf Board's claim to a 115-year-old college in Varanasi, alleging attempts to seize properties under the guise of religious structures. He warned the Hindu community about the growing influence of groups. Bansal also condemned the Samajwadi Party for its involvement in the Sambal violence, accusing its members of orchestrating the attacks and shielding stone pelters. On Kangana Ranaut's comments, he called for a unified voice to protect Hindus and minorities globally, particularly in Bangladesh, where he claimed jihadists were persecuting the Hindu community. He demanded the immediate release of ISKCON priest Chinmoy Krishnadas, arrested in Bangladesh, and urged international attention to the rising threat of Islamic fundamentalism. 2018 में इससे पहले वो नोटिस दिया था। देखिए बात ये कि ये जो वक्फ बोर्ड कुकर्म है ना, एक एक करके समाज के सामने आ रहे हैं। हालांकि ये कोई एकमात्र घटना नहीं है, ऐसे देश की अनगिनत संपत्तियां इनके कब्जे में आ चुकी हैं या कब्जा जमाने की फिराक में है। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो भी एक समाज को समझना पड़ेगा। आगे से कभी आपके घर के पास कोई मजार के नाम पर कोई एक हरा चादरा भी बिछा दिया तो मैं सचेत करना चाहूँगा पूरे हिंदू समाज को, पूरे भारत को, कि इन सब चीज़ों का जो है संज्ञान लें, क्योंकि वो एक हरा चादरा कब वो आपके वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन जाएगी, वो ज़मीन और उसके आसपास का एरिया, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। आप 1909 का, संभवतः 1909 का ही है ना ये,
1909 का ये जो बना हुआ कॉलेज जो एंडोमेंट जो ट्रस्ट को दिया गया था, इसके अंदर आज लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन है और 115 वर्ष से चल रहा है। अब हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं इसमें, छोटे से लेकर बड़े तक। और अभी रिसेंटली मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर के वहाँ उसको विश्वविद्यालय बनाने की क्या कुछ घोषणा भी करके आए हैं या उसको बनाने की कवायद की है उन्होंने। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए, एक तरफ तो सरकार और शासन उसको विश्वविद्यालय बनाना चाहता है और दूसरी तरफ जिहादी उसको जिहादिस्तान बनाना चाहते हैं। ये जो बेसिक Manoj Pandey, JMM, discussed the upcoming expansion of the Jharkhand cabinet, stating that the Chief Minister is working to form a balanced cabinet that represents all religions and communities. He emphasized that while there are only 12 available cabinet positions, efforts are being made to include a mix of experience, youth and focus on women's empowerment. Pandey indicated that the cabinet formula may follow the previous distribution: 6 ministers, 4 from Congress and 1 from RJD, but adjustments are possible. He assured that the decision would be taken by the Chief Minister Hemant Soren and alliance leaders, ensuring consensus and fair representation for all parties. अब कैबिनेट एक्सपेंशन का सब सवाल इसी बात हो रहा है कि कैबिनेट विस्तार कब? देखिए, बहुत जल्द प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री का कि जल्द से जल्द हम एक संतुलित मंत्रिमंडल झारखंड को दें और थोड़ी जो नया अलायंस का सरकार बनी है तो हमारे जो अलाइज पार्टनर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करके प्रयास यही है कि सभी वर्गों सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। और थोड़ी जटिल ये मामला तो बनता है क्योंकि सीमित हमारे पास संख्या है, मात्र 12 मंत्रिमंडल में सदस्य रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ये कोई खास चुनौती नहीं, मैं नहीं मानता हूं, जब बड़ी बड़ी चुनौती का उन्होंने सामना कर लिया तो बहुत जल्द 2-3 दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ एक मंत्रिमंडल दिखेगा। क्या जो स्पेशल सेशन है विधानसभा का जिसमें स्पीकर का चुनाव होना है, तमाम जो एमएलए हैं वो शपथ लेंगे, उस सेशन की शुरुआत से पहले ये माना जाए कि ये विस्तार हो जाएगा? बिल्कुल, उस सत्र के पहले मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से आकार ले लेगा, ऐसा मुझे विश्वास है और यही मुझे फीडबैक है। जो मुझे जानकारी है कि सेशन से पहले मंत्रिमंडल हो जाएगा। गठबंधन के साथियों में जो गठबंधन पार्टनर्स हैं उनको साथ लेकर मंत्रिमंडल बनाना है, जैसा आपने कहा मेजर पार्टनर आपके अलावा यानी जेएमएम के अलावा कांग्रेस है, आरजेडी है, ये 2 है, मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, फॉर्मूला मैं फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला यही है कि क्या। That's the wrap of the Inside News. Keep watching CVR News English.